हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 6 हु आई एम ऑफ हनीसकल। इस चैप्टर को मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर यू रीड, इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर एंड हाउ ईच ऑफ अस इज़ डिफरेंट। इस सेंटेंस का मतलब है कि इस लेसन में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे एक दूसरे से सिमिलर हैं और कैसे किन किन चीज़ों में हम लोग एक दूसरे से अलग हैं। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स। इसका मतलब ये है कि हम लोग कैसे एक दूसरे से अलग हैं और क्या क्या अलग अलग क्वालिटीज़ रखते हैं। एज यू रीड दिस, थिंक अबाउट वॉट यू आर लाइक एंड वॉट यू एन्जॉय डूइंग। इस चैप्टर को पढ़ते हुए आप ये सोचिएगा कि आप किसकी तरह हो इनमें के कैरेक्टर्स में से और आप इसे कैसे एंजॉय करते हो। तो अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। राधा, माय फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। मतलब कि इसमें एक बच्ची है राधा जो बता रही है कि उसकी फेवरेट एक्टिविटी क्लाइंबिंग ट्रीज़ है। मतलब उसको पेड़ पे चढ़ना बहुत अच्छा लगता है और उसके जस्ट घर के बाहर ही एक मैंगो ट्री है जिस पे उसको चढ़ना बहुत पसंद है। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोक ऑफ 2 ब्रांचेस। इसका मतलब ये है कि जो ट्रीज़ के ब्रांचेस होते हैं, मतलब शाखाएं, वो स्प्रेड आउट है, मतलब फैली हुई हैं पूरे में, तो इसलिए उसको इजी होता है क्लाइंब करने को ट्री। और वो फोर्क ऑफ 2 ब्रांचेस, मतलब कि वो शाखाओं के बीच में आराम से कंफर्टेबली बैठ जाती है। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज, बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज। उसकी मम्मी कहती हैं कि पेड़ पे चढ़ना लड़कियों के लिए सही नहीं है, पर एक दिन वो भी दोपहर में पेड़ पे चढ़ी थी और हम दोनों ने साथ में मिलकर बातें भी की और कच्चे आम भी खाए। When I am high up in the tree, I feel like I can rule the world। मतलब कि जब मैं पेड़ पे बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक क्वीन हूँ और मैं पूरे वर्ल्ड को रूल कर रही हूँ। Another character is नासिर। When I grow up, I want to become a seed collector। मतलब कि जब वो बड़ा होगा तो इसका एक सीड कलेक्टर बनना है, मतलब कि एक बीज इकट्ठा करने वाला। We have cotton fields in our village and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants। यहाँ नासिर कहता है कि उसके विलेज मतलब गांव में एक कॉटन का फील्ड है, मतलब कपूस की खेती है, और हर साल मेरे पिताजी को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है हमारे कॉटन के प्लांट्स ग्रो करने के लिए नए बीज खरीदने में। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। मेरे दादाजी मुझे बताया करते थे कि बहुत साल पहले वो अपने खुद के प्लांट से सीड्स कलेक्ट करते थे जिनको अगले साल नए प्लांट्स उगाने के लिए बोया जा सकता था। बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। बट आजकल वो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग को अपना बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है नए सीड्स खरीदने के लिए हर साल। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा किस लिए है। I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year। मैं सीखना चाहता हूँ कि बीजों को कैसे संरक्षित करा जा सके ताकि हम उसका दोबारा यूज़ कर पाएँ और हमें नए बीज खरीदने के लिए हर साल पैसे ना खर्च करने पड़े। तो हमारा थर्ड कैरेक्टर है रोहित। If I had a huge amount of money, I would travel and travel। जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं घूमता ही रहता। I want to see the mountains of New Zealand because they looked beautiful in a magazine picture। मैं न्यूजीलैंड के पहाड़ देखना चाहता हूँ
क्योंकि वो एक मैगज़ीन की फ़ोटो में बहुत सुंदर नज़र आ रहे थे। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेज़न रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन अ राफ्ट। मैं चाहता हूँ कि मैं एक राफ्ट में बैठकर, दैट मीन्स कि एक नाव में बैठकर अमेज़न रिवर जो साउथ अमेरिका में है उसकी सैर करूँ। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। मैं लक्षद्वीप के बीचेस पे रहना चाहता हूँ और मैं डाइव करके सी कोरल्स देखना चाहता हूँ। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना and the pyramids in Egypt too. But what I actually enjoy is seeing nature more than old buildings. मुझे उड़ीसा का कोणार्क टेम्पल भी देखना है और चाइना के बीजिंग की ओल्ड सिटी और पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट भी देखना है। पर मैं पुरानी इमारतें देखने से ज़्यादा प्रकृति देखना पसंद करता हूँ। That means रोहित कहना चाहता है कि उसे नेचर देखना बहुत पसंद है। Now another character is Sarbjeet. What makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth. ये बोल रहा है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग मुझ पे यकीन नहीं करते जबकि मैं सच्चाई बोल रहा होता हूँ। For example, if I tell my teacher that I couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and forgot to return it. उदाहरण के तौर पे जब मैं अपनी टीचर को कहता हूँ कि मैं अपना होमवर्क, दैट मीन्स गृह कार्य, इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि रवि ने मेरी बुक ली थी और वो मुझे देना भूल गया। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। या फिर मैं अपने माता पिता को बताता हूँ कि मैंने ये लड़ाई शुरू नहीं की बल्कि मेरे छोटे भाई ने शुरू की। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट even if I have got bad marks. या फिर मैं अपने टीचर से बताता हूँ मेरे टेस्ट में मार्क्स भले ही अच्छे नहीं आए परंतु मैंने उसके लिए पढ़ाई की थी। They all look at me as if they think I am telling lies. वो सब मुझे ऐसे देखते थे जैसे कि मैं उनसे झूठ बोल रहा हूँ। The look on their faces really angers me. उनके चेहरे के हाव भाव मुझे बहुत गुस्सा दिलाते थे। Sometimes I have to look down at my shoes and count to 10 so that I do not show that I am angry. कभी कभी मुझे अपने जूतों की तरफ देखकर 10 तक की गिनती करनी पड़ती थी ताकि उन्हें ये ना पता चले कि मुझे गुस्सा आ रहा है। अब चलिए देखते हैं डोलमा क्या कह रही है। When I grow up, I am going to be the Prime Minister of India. जब मैं बड़ी होंगी तो मुझे भारत का प्रधानमंत्री बनना है। People always laugh when I say that, but I am sure that I will do that. जब मैं ये कहती हूँ तो सब लोग मुझ पे हंसते हैं पर मैं दावा करती हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ। Everyone in my class asked me what to do when they have a problem and my teacher always trusts me when something needs to be done in school. मेरे क्लास के सारे बच्चे जब कोई प्रॉब्लम में होते हैं तो वो मुझसे ही सलाह लेते हैं और जब भी स्कूल में कुछ करना होता है तो मेरी टीचर मुझ पे ही भरोसा करती हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन. मुझे सभी लोगों के लिए कुछ अच्छा करना पसंद है. आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स. मैं चाहती हूँ कि हम सबके पास अच्छे अस्पताल, सड़कें और विद्यालय हों. I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for diseases and send a spaceship to Mars. मैं ये निश्चित करना चाहती हूँ कि हमारे भारत में बहुत से अच्छे वैज्ञानिक हों जो कि तरह तरह की बीमारियों का इलाज ढूंढें और मैं एक स्पेसशिप मंगल ग्रह पर भी भेजना चाहती हूँ. So the last character of this chapter is Peter. My favorite day is the second Sunday of every month. मेरा पसंदीदा दिन हर महीने का दूसरा रविवार है. On this day, our whole family always goes to the cinema hall to see a film. इस दिन हमारा पूरा परिवार साथ मिलकर सिनेमा हॉल मूवी देखने जाता है. My father gets the ticket in advance and all of us, my grandmother, my parents, my two brothers and I,
टेक द बस देयर। मेरे पापा मूवी की टिकट की बुकिंग एडवांस में करा लेते हैं और हम सब मीन्स मेरी दादी माँ, मेरे मम्मी पापा, मेरे 2 भाई और मैं वहाँ के लिए बस लेते हैं। इन द इंटरवल माई फादर buys us peanut and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film. इंटरवल में मेरे पापा हम सब के लिए पीनट्स लाते हैं और मुझे हॉल के अंधेरे में बैठकर मूंगफली खाना और मूवी देखना बहुत पसंद है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। उसके बाद हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए हमेशा रुकते हैं। Everyone is in a good mood and we all feel very lucky that we are such a happy family. जिससे कि हम सभी का मूड बहुत ही अच्छा हो जाता है और हमें ऐसा फील होता है कि हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, दैट मीन्स कि बहुत भाग्यशाली हैं और हम एक खुशहाल परिवार हैं। तो ये स्टोरी पढ़ने के बाद आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आप कौन से कैरेक्टर से सबसे ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। मैं तो डोलमा से रिलेट करती हूँ क्योंकि डोलमा की तरह ही मैं भी सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि भारत का हर तरीके से विकास हो और सभी लोग खुशहाल रहें। तो इस प्रॉमिस के साथ कि सीखने सिखाने का सिलसिला इसी तरह जारी रहे, तो हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा फ्राइडे 5 PM। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इस चैनल पे आपको हमारे वीडियोस एवरी मंडे एंड फ्राइडे 5 PM इवनिंग देखने को मिलेंगे। ये हमारा न्यू चैनल है। हमारा एक और चैनल भी है जिसका नाम है अनुषा निशा स्पेशल शो। आप उस चैनल को भी जाके देखिए, उस पर आपको हर टाइप का कंटेंट मिल जाएगा, लाइक व्लॉग्स, टूर्स, म्यूज़िक, डांसिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, कुकिंग, मोटिवेशनल थॉट्स, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, स्पिरिचुअलिज्म एंड हेल्थ एक्सेट्रा। और हमारे इस चैनल को भी ढेर सारा सपोर्ट करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके इस तरीके की एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियोस लाने की। सो बाय फॉर नाउ।